यूएस के साबिक सदर बराक ओबामा ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के राइट को इंडिया में प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मजीद ये कहा कि अगर उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत होती है तो वो उनसे ओपनली ये कहेंगे कि अगर मजहब के नाम पर इंडिया में इसी तरह बंटवारे होते रहे तो इंडिया में पुल अपार्ट हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ओबामा ने क्या करा कि 7 मुसलमान कंट्रियों को मार मार के इसने लोग मार दिया, दुम्बा बना दिया इसने। इसको मिल गया नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे कि देखो इसने मोदी से सवाल पूछा है। अरे बेवकूफों, पाकिस्तानियों, अकल नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, इल्म बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जाहिल के बच्चे हो। सलाला चेक पोस्ट भूल गए? सलाला चेक पोस्ट पे जब तुम्हारे आई थिंक 28 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे और कितने घायल हुए थे, सो रहे थे बेचारे रात को, उनका क्यों गलती भी नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिकन हेलीकॉप्टर गनशिप्स और अमेरिकन फाइटर प्लेन्स ने सलाला चेक पोस्ट वाइप आउट कर दिया। 28 पाकिस्तानी फौजी मार दिए। 24 थे 28 थे, ऐसी कुछ। एक रिपोर्ट 24 करी, एक रिपोर्ट 28 करी है, इसलिए मैं कह रहा हूं 28 पाकिस्तानी फौजी साफ कर दिए उसने। ठीक है, ओबामा ने मोदी से सवाल पूछा है, ओबामा सही है, मोदी गलत है। मोदी ने क्या कर दिया तुम्हारा? ओबामा ने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे फौजी मार दिए। क्या कर लिया तुमने? पैसे पकड़े थे। ये जो बराक हुसैन ओबामा साहब बोले, ये क्या उन्होंने अपनी मर्जी से बोल दिया, और क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि अगर उन्होंने मतलब इंडिया में माइनॉरिटीज पे इतनी जुल्म हो रहे हैं कि इंडिया कोलैप्स कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि यार किसी को खुजली ना हो? तो सबसे बड़ी जो खाज हुई वो ओबामा को हुई। ठीक है, ओबामा कहता है साहब कि डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रोइंग क्रीकी। उसने एमनपोर को, क्रिस्टियन एमनपोर, जो कि सीएनएन की बहुत बड़ी चीफ इंटरनेशनल एंकर हैं और सीएनएन का बहुत बड़ा नाम है, ग्लोबली जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, उसको उन्होंने इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने एक बात कह दी और यह बोल दिया कि साहब डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रोइंग क्रीकी और यह नहीं होना चाहिए। भारत को लेके ओबामा ने एक बात कह दी कि साहब भारत में अगर आपने माइनॉरिटीज को उनका हक नहीं दिया तो भारत तितर बितर हो सकता है, यानी कि टूट सकता है, भारत भंग हो सकता है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा ओबामा ने बोला। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अंदर खड़े होकर यह कहा वाज़ेह तौर पर कि हमारे मुल्क में 2500 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम असल जमहूरियत के मालिक हैं, हम जमहूरियत चलाएंगे, हम जानते हैं कि जमहूरियत कैसी आगे बढ़ती है, हम जमहूरियत के माई बाप पे सीना ठोकर मोदी ने वहां पर कहा। भारत और यूएसए के डीएनए में डेमोक्रेसी नहीं है दोनों के में, क्योंकि मैं चैलेंज कर सकता हूं कि यूएसए के डीएनए में डेमोक्रेसी नहीं है। यह झूठ बोला जा रहा है दुनिया के सामने। जाके पूछो वहां के ब्लैक्स का क्या इतिहास है, जाके पूछो कि वहां के औरतों को वोटिंग राइट कब दिए गए, जाके पूछो वो सेम स्कूल, सेम बस, सेम सड़क के पेमेंट पे चलने का अधिकार ब्लैक्स को कब दिया गया। जाके कोई पूछे इस अमेरिका से कि ब्लैक्स पर कितने जुल्म करे गए। क्या ये जुल्म 5000 साल में भारत ने किसी पर किए? भारत के डीएनए ने किसी पर किए? मुसलमानों पे किए, यहूदियों पे किए, पारसियों पे किए, एंग्लो इंडियंस पे किए? जवाब है नहीं किए। दुनिया का एक ही ऐसा मुल्क है जहां पर जिसके डीएनए में डेमोक्रेसी है, जिसके डीएनए में सेक्युलरिज्म है, वो भारत है, अमेरिका नहीं है। पिछले 3 साल में 50 ब्लैक्स को अमेरिका की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के अनआर्म्ड को गोली मार दी, घुटना गर्दन पर रखकर शहर के सामने, शहर की रोड पर 10,000 आदमियों के सामने गला घोट के मार दिया आज से 2 साल पहले। तो ये दोनों मुल्कों की तुलना डेमोक्रेसी और फ्रीडम और रेसिज्म में नहीं हो सकती। इंडिया इज दी टॉप मोस्ट कंट्री। इंडिया एक उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने कि डेमोक्रेसी क्या होती है और सेक्युलरिज्म क्या होता है। ओबामा ने बात करी शांति की, विश्व शांति की। ठीक है, ओबामा ने बात करी कि भारत में मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, और हक तो मिलना चाहिए। मैं भी कहता हूं मुसलमानों को, क्या सिखों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सबको मिला के हक मिलना चाहिए पूरा। इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री सब बराबर है, मिलना बिल्कुल चाहिए। जिसको नहीं मिल रहा हक, मुसलमान को नहीं मिल रहा उसको मिलना चाहिए, हिंदू को नहीं मिल रहा उसको मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिल रहा, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी हो, उसको उसका हक पक्का मिलना चाहिए। यहां तक तो बात ठीक है। अब ओबामा के बारे में मैं आपको 2-4 बातें बताता हूं। शेयर अर्ज किया है,
भाई साहब बोले इरशाद इरशाद, मेजर साहब इरशाद इरशाद। ओबामा ने, जब वो प्रेसिडेंट थे, ओबामा ने 7 कंट्रियों के ऊपर एयर स्ट्राइक लॉन्च करी। ये फाइटर जेट से और ड्रोन से हुआ और हजारों लोगों की मौत, कितने हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार ओबामा है। मैं एक और बात आपको बता दूं, अमेरिकन को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ओबामा ने ना ओसामा से ज्यादा बंदे मारे हैं।